अगर यही बृजभूषण खान होता और यही बृजभूषण किसी और पार्टी का होता तो आप देखते कि ये गोदी मीडिया इसके गिरेबान पर हाथ डालकर किस तरीके से इसको बलात्कारी और अपराधी सिद्ध कर देती। आज बिल्कुल खान होता तो कार्रवाई होती, किसी और पार्टी का होता तो कार्रवाई होती, और कोई आम आदमी होता और पॉस्को की धारा में होती तो अब तक पुलिस जो है बखिया उधेड़ देती। साहब बृजभूषण संविधान से ऊपर है, भारत हिंदुस्तान से ऊपर है, उसकी जांच नहीं हो सकती है, अडानी की जांच नहीं हो सकती है, बृजभूषण की जांच नहीं हो सकती है, कुलदीप सिंह सेंगर की जांच नहीं हो सकती है, अजय मिश्रा टैनी की जांच नहीं हो सकती है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अपराधियों और बलात्कारियों का राज बदल दो, राज बदल दो। ये कितने शर्म, दुख और पीड़ा की बात है कि आज इस देश की आन बान शान, देश को गौरवान्वित करने वाली, विश्व पटल पर मेडल लेकर के आने वाली हमारे देश की बेटियां, भारत माता की बेटियां सड़कों पर हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इस 45 डिग्री के तपते तापमान में जिस तरीके से न्याय के लिए भीख मांग रही हैं, और प्रधानमंत्री जी जो घमंड के नशे में चूर हैं, जो अंधे हो चुके हैं, जिन्हें इन बेटियों की पीड़ा नहीं दिख रही है। आज कितने शर्म की बात है कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे के अवसर पर पूरे देश में अपने माताओं के साथ बेटियां फोटो लगा रही हैं, और ये भी भारत माता की बेटियां हैं। इसी बेटी के साथ फोटो भी तो लिया था मोदी जी ने। हाँ, इसी बहुत सही बात आपने कही कि इन्हीं बेटियों के साथ अपने चरित्र को चमकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने न केवल फोटो लिया बल्कि डिनर किया। आज ऐसी कौन सी आफत आ गई, ऐसा कौन सा दबाव प्रधानमंत्री पर है कि बृजभूषण जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, जिनका ऑलरेडी पुराना रिकॉर्ड है अपराध का, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। और एक महिला मंत्री है जो हर मुद्दे पर बहुत मुखर है, और माना जाता है कि भाजपा की जो है पोस्टर वुमेन है, उनका नाम है स्मृति ईरानी जी, और स्मृति ईरानी की भी बेटी है। आज कितने शर्म की बात है कि भाजपा का 80 महिला सांसद होने के बावजूद भी इन बेटियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से इस देश में एक महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता का राष्ट्रीय स्तर पर उदय हो रहा है, ये शर्मनाक है मेरे भाई। और आज ये हरियाणा की लड़कियां हैं, आज ये रेसलर्स हैं। अगर आज हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कल आपकी बहनें होंगी, परसों हमारी बहनें होंगी। हम बार बार कह रहे हैं कि ये राजनीति का मंच नहीं है। देखिए, कमेटी आप भंग कर दीजिए, चाहे आप जो भी हैं पद पर उसको बढ़ा कर दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। हम स्पष्ट तौर पर चाहते हैं कि बृजभूषण गिरफ्तार हो, और जिस दिन बृजभूषण गिरफ्तार हो जाएगा उस दिन हम यहाँ से खुशी खुशी वापस चले जाएंगे। जब तक बृजभूषण अपने पद पर रहेगा, आप देखो ना किस तरीके से बेधड़क बेखौफ मीडिया में धमकी दे रहा है। और जो मसला सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट में अभी जो है पड़ा हुआ है, उस मुद्दे को किस तरीके से डिसमेंटल किया जा रहा है। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर एंड द BJP is making mockery of democracy today. They have destroyed the very rule of law. आज आप बताइए ना, पॉस्को की धाराओं में है मुकदमा, पॉस्को की धाराओं में अगर यही बृजभूषण खान होता और यही बृजभूषण किसी और पार्टी का होता तो आप देखते कि ये गोदी मीडिया इसके गिरेबान पर हाथ डालकर किस तरीके से इसको बलात्कारी और अपराधी सिद्ध कर देती। आज बिल्कुल खान होता तो कार्रवाई होती, किसी और पार्टी का होता तो कार्रवाई होती, और कोई आम आदमी होता और पॉस्को की धारा में होती तो अब तक पुलिस जो है बखिया उधेड़ देती साहब। लेकिन यह शर्मनाक है कि आज गांधी के देश में, बाबा साहेब के देश में, भगत सिंह के देश में दो तरीके का संविधान है, दो तरीके की न्याय की व्यवस्था है। ये इस देश के आने वाले लोकतांत्रिक भविष्य के लिए खतरनाक है। क्या बृजभूषण संविधान से ऊपर है? भारत हिंदुस्तान से ऊपर है, उसकी जांच नहीं हो सकती है, अडानी की जांच नहीं हो सकती है, बृजभूषण की जांच नहीं हो सकती है, कुलदीप सिंह सेंगर की जांच नहीं हो सकती है,
अजय मिश्रा टैनी की जांच नहीं हो सकती है? आप समझिए, प्रधानमंत्री के ही मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनको हाउडी मोदी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, वही ट्रंप आज यौन शोषण का आरोपी है और 5 करोड़ रुपया उसने जो है मुआवजे के तौर पर दिया है। हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी भारत नहीं है और भारत मोदी नहीं है। सत्ता पे जो लोगों को बैठाती है वो इस देश की जनता जनार्दन है और लोकतंत्र में जनता भगवान है, कोई व्यक्ति विशेष भगवान नहीं है। देश का अपमान है, योगी जी ने कहा, आप सीधा उनको ये प्रोपोगेंडा है भाजपा का। और आपने देखा है कि कर्नाटक अभी झांकी है, 24 अभी बाकी है। इनके नफरत और सांप्रदायिकता की विचारधारा पर कर्नाटक के नतीजे एक तमाचा है। और कर्नाटक में कौन रहता है? 43% आबादी कर्नाटक की हिंदुओं की है और 13% मुस्लिम है। इस देश का हिंदू अब जान रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम नफरत और सांप्रदायिकता से ये देश नहीं चलेगा। ये देश कौन बचा रहा है आपके हिसाब से? किसको? हो रही है? देखिए, स्पष्ट तौर पर हमारी भी मांग है। हमारे ये जो बुजुर्ग हैं, ये जो भाई हैं, ये बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और भारत के हर राज्यों से यहाँ लोग आ रहे हैं इस तपती 45 डिग्री के। और हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये गलत है कि हम अपने बहनों के लिए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। क्या ये गुनाह है? इस देश में, लोकतांत्रिक देश में बाबा साहेब के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अगर कोई बात हमारी न सुने तो आंदोलन, डिसेंट, डिबेट, डिस्कशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इस देश में, आप समझिए। और इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन से इन तानाशाहों को दिक्कत है, जो कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू राज चलाएंगे, जो इस देश को जो है सांप्रदायिक जो है आधार पर बांटेंगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमें संविधान प्यारा है, बाबा साहेब का संविधान अगर रहेगा तो इनकी भी बात सुनी जाएगी, इनकी भी बात सुनी जाएगी, हमारी भी बात सुनी जाएगी। इसलिए ये लड़ाई संविधान की लड़ाई। कर्नाटक हार की सबसे बड़ी वजह जो है वो भाजपा और आरएसएस की सांप्रदायिक कम्युनल राजनीति है। और इस राजनीति में आज लोगों को सिलेंडर चाहिए, 1200 रुपये का सिलेंडर कर दिया है, आज 100 रुपये का जो है गैस कर दिया है। लोग महंगाई से मर रहे हैं, भूखमरी से हम पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नीचे हैं। आज भूखमरी की इंडेक्स में हम 118वें स्थान पर हैं। प्रेस के फ्रीडम इंडेक्स में मेरी बहन हम जो है वो 161वें स्थान पर हैं। मतलब इस देश का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो कहता है कि इस देश की मीडिया जो है सबसे मूर्ख मीडिया है। ये इस देश की गोदी मीडिया पर एक करारा तमाचा है कि जयशंकर जैसा आदमी जो सरकार में जिसकी ये लोग महिमा मंडन करते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि इस देश की राष्ट्रीय मीडिया मूर्ख है। और जिस तरीके से मीडिया का स्तर गिर रहा है ये खतरनाक है। आज हम देश दुनिया में क्या जाने जाते हैं कि हम अब डेमोक्रेसी नहीं रहे हैं, हम पार्शियल डेमोक्रेसी हैं। आंशिक रूप से हम लोकतंत्र हैं। यही आंदोलन है, आप देखिए, बनाम हरियाणा की ये यहाँ पर सारी कट्टर ताकतों को लगा दिया गया है और यहाँ भाईचारा सौहार्द बिगाड़ने, जब भाजपा डरती है तब जो है वो संप्रदायों में बांटती है, वो मजहबों में बांटती है, जातियों में बांटती है। और आपने सही कहा कि पूरा इस समय जो पूरा भाजपा का केंद्र है और बृजभूषण का केंद्र है वो यही है कि इसको जाट वर्सेस राजपूत बनाया जाए। ऐसा नहीं है, हमारे राजपूत समाज के भी लोग हैं। और क्यों ऐसा बार बार होता है? राजनीति कर रहे हैं ना। क्या राजनीति कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? बृजभूषण ने तो कहा कि अगर प्रधानमंत्री कह देंगे तो वो इस्तीफा दे देगा। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं बृजभूषण को इस्तीफा देने के लिए? प्रधानमंत्री क्यों जागते हैं जब 750 किसान मर जाता है, जब हजारों 54 से ज्यादा लोग मणिपुर में मर जाते हैं, तब क्यों प्रधानमंत्री जागते हैं? ये शर्मनाक
एक है प्रधानमंत्री का संवेदनहीन होना। और आप पैन करके कैमरा दिखाइए कि आज मणिपुर के लोग आए हैं और किस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, किस तरीके से मणिपुर में जो है सांप्रदायिकता की आग जो है आज इतनी फैल गई है कि आज मणिपुर में हर जगह जो है लाशें हैं। प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हैं। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, और मैं दिल से चाहता हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री महिला सम्मान अपने घर से शुरू करे। आज जशोदा बहन का आपने नाम सुना होगा। प्रधानमंत्री जी, आज जशोदा बहन आपकी अर्धांगिनी दर दर की ठोकरें खा रही हैं, विधवाओं की तरह जीवन यापन कर रही हैं। क्या कोई महिला ये नहीं चाहेगी कि उसका पति जो प्रधानमंत्री है उसके आवास पर ना रहे, वो सुहागन होने का उसको जो है दर्जा ना मिले? पहले, सबसे पहले प्रधानमंत्री के अंदर जो ये नफरत भर गई है, जो संवेदनहीनता भर गई है, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे नहीं थे। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री का मुस्कुराता चेहरा आप नहीं देखते हैं। हरदम झुंझलाहट में, हरदम क्रोध में, हरदम नफरत में रह रहे हैं। हम चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि अपने घर से प्यार से शुरुआत करिए और अपनी अर्धांगिनी को सबसे पहले एक्सेप्ट करिए और उनको जो है फर्स्ट लेडी का दर्जा दीजिए। प्रधानमंत्री का चेहरा खिला हुआ देखिए, है। नहीं, रुकिए, जाइए मत, सुनिए, बात को सुनिए, आधी बात को मत करिए। प्रधानमंत्री भी एक आदमी है और करोड़ों लोगों ने उनको चुनने का काम किया है। तो ये मत समझिए कि करोड़ों लोग गलत हैं। प्रधानमंत्री के अंदर नफरत भर दिया गया है, प्रधानमंत्री के अंदर हिंसा भर दिया गया है। उस हिंसा को हमें दूर करना है। ये उन्हीं के लोगों ने किया है, बजरंग दल जैसे संगठनों ने किया है, आरएसएस का आपने नाम सुना है, और सरदार पटेल ने, जिसकी सबसे बड़ी मूर्ति इन्होंने लगाया है, उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन करने का काम किया था। पीएफआई जैसे संगठन इस देश के लिए धब्बा है। हम चाहते हैं मेरे भाई कि देश में, और इन बेटियों पर राजनीति तो मत ही करो, ये मंच कोई और है। नहीं, बेटियां प्रधानमंत्री जी से रो रही हैं, करा रही हैं, बिलख रही हैं कि अगर प्रधानमंत्री उनके साथ डिनर किए हैं, उनके साथ फोटो साझा किए हैं, तो प्रधानमंत्री उनका जो है पीड़ा सुने। और आप, हम सब कोई नहीं होते हैं न्याय का फैसला करने वाले। न्याय का फैसला कोर्ट में होता है और कोर्ट ये बताएगा कि बृजभूषण दोषी है कि ये लड़कियां दोषी हैं। आप समझिए, हम निष्पक्ष न्याय की बात कर रहे हैं। और अगर बृजभूषण के अंदर हैसियत है, दम है, औकात है, तो वो अपना नार्को टेस्ट करा ले। इन लड़कियों को भी हम बैठाते हैं और बृजभूषण को भी बैठाते हैं, वही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जांच से भाग रहा है, जांच को प्रभावित कर रहा है, धमकी दे रहा है, यहाँ अपने लोगों को छोड़ रहा है, आंदोलन को खराब करने का प्रयास कर रहा है। हम आपके माध्यम से फिर से, हाँ, बृजभूषण के लोग यहाँ घूम रहे हैं। हम फिर से प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि जो हजारों आरएएफ आपने लगा दिया है, हजारों की संख्या में यहाँ पुलिस लगा दिया है, इनको आप जो है सड़कों पर उनकी ड्यूटी कराइए। हम कोई पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है। इससे, अरे कितने शर्म की बात है मेरे भाई कि इससे आधी पुलिस लगा करके अगर सच्चाई की जांच करा देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हम खुश नहीं हैं, ये पसीना बता रहा है कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। ये पसीना बता रहा है कि हमें आंदोलन करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। ये लड़कियों का रोना और कराहना बता रहा है। हम सिर्फ चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो।